सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 1, and it is only for class 7th students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand simple present tense in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम टेंस के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। So, without wasting our time, let's start and understand with me. Read out the following sentences twice. यानी जो अब सेंटेंस हम देख रहे हैं नीचे, उन्हें हमें 2 बार अच्छे से पढ़ना है। Let's start. The train leaves at 7 PM. यानी वह ट्रेन 7 बजे शाम को जाती है। Leaves लिखा हुआ है। The sun rises in the east. सन जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। राइज का मतलब उदय होता है। I sleep at 10 PM. मैं 10 बजे रात को सोता हूँ। They swim. वे तैरते हैं, यानी एक से ज़्यादा है। जब दे होता है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा है। वे तैरते हैं। You eat fruits. तुम फ्रूट खाते हो। She reads book. वह बुक पढ़ती है। Simple present tense is used to express an idea or an action which denotes some habit, daily event और universal truth. तो देखिए, simple present tense में क्या होता है कि जब हम कोई एक आइडिया कोई एक्सप्रेस करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, या कोई एक ऐसा एक्शन जो कि हमारी हैबिट को दिखाता है, या कोई डेली इवेंट यानी जो रोज़ होने वाला काम है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि दिन होता है, रात होती है, सूर्य उगता है, सूर्य छिपता है। ये सारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। डेली इवेंट क्या है कि भाई रोज़ जो है ट्रेन 7 बजे जाती है, या वो मैं रोज़ जो है 10 बजे सो जाता हूँ, ये डेली इवेंट है। या आदत भी ये हो सकती है कि शी रीड्स बुक, वो बुक पढ़ती है, ये आदत में भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब करते हैं? जब किसी हैबिट को दिखाना हो, किसी डेली इवेंट को दिखाना हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाना हो। लेट्स लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। देखते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में वो बात हो रही है, चाहे वो मेरे बारे में हो या सामने वाले के बारे में हो। फिर दूसरी बात, इसमें वर्ब होती है। ठीक है, अगर हम याद रखिएगा, जो आपको निशानियाँ बता रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब भी हम आई, यू, वी और दे का यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट में आई, यू, वी और दे, यानी मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, या हमारे बारे में, या उनके बारे में कोई बात हो रही हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ही लगानी है। यानी आई ईट, मैं खाता हूँ। यू फ्लाई, तुम उड़ते हो। वी वॉच, हम देखते हैं। दे स्टडी, वे पढ़ते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है उसमें हम ही, शी और इट या फिर किसी का नाम लगाएं, याद रखिएगा, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तब हमें वर्ब में या तो एस जोड़ना पड़ेगा, या ई एस जोड़ना पड़ेगा, या आई ई एस जोड़ना पड़ेगा। बस इतना याद रखना। जब ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो वर्ब के साथ सिर्फ एस, ई एस या फिर आई ई एस लगाना है। जैसे ही ईट नहीं होगा, ईट्स होगा। ही ईट्स। इट यानी ही ईट्स, वह खाता है। ही लड़के के लिए होता है ना, वह खाता है। इट फ्लाइज, यह उड़ता है। इट फ्लाई नहीं कहना, इट फ्लाइज कहना है। अगर शी लगा होगा तो शी वॉच नहीं कहना, वॉचेस कहना है। शी वॉचेस, वह देखती है।
और किसी का नाम है जैसे रिया, रिया सिंग नहीं होगा, सिंग्स होगा, यानी रिया गाती है। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आई, यू और वी और दे के साथ हमें सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म आएगी और एस या ईएस नहीं आएगा। लेकिन अगर ही, शी, इट और किसी का नाम होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगाना बहुत जरूरी है, याद रहेगा। अब हम देखते हैं कि वर्ब में एस या ईएस कैसे लगाते हैं। जैसे एक रेगुलर वर्ब है वॉक, वॉक मतलब चलना, तो अगर हम एस लगा देंगे तो बन जाएगा वॉक्स। क्लाइम यानी चढ़ना, अगर एस लगा देंगे तो बन जाएगा क्लाइम्स, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइम्स। बी साइलेंट हो जाता है। फिर वर्ब एंडिंग इन एस, एक्स, सी एच, एस एच, ओ और जेड, अगर कोई वर्ब एस से, एक्स से, सी एच से या एस एच से या ओ से या जेड से खत्म होती है तो हम उसमें ई एस लगाएंगे, खाली सिंपल एस नहीं लगाएंगे। जैसे मिक्स, एक्स से खत्म हो रहा है ना, तो हम मिक्सेस कहेंगे। वॉश, एस एच से खत्म हो रहा है तो हम बोलेंगे वॉशेस। अगर बज लिखा है, जेड से खत्म हो रहा है तो बोलेंगे बजेस। कैच, सी एच से खत्म हो रहा है तो बोलेंगे कैचेस, यानी खाली एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। गो, तो ओ से खत्म हो रहा है तो इसलिए हम ई एस लगाएंगे, गोज। मिस, एस से खत्म हो रहा है तो हम बोलेंगे मिसेस। ओके, अब ये कुछ निशानियां हैं जिसको आपको बस जरा सा याद रखना है। फिर अगर कोई कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, एक मतलब कोई वर्ड है जो कि वाई से एंड हो रहा है, याद रखिएगा अगर वाई से एंड हो रहा है तो हम आई ई एस का यूज करेंगे। स्टडी, वाई से एंड हो रहा है ना, तो इसको जब हम ही शीट के साथ यूज करेंगे तो स्टडीज, आई ई एस लगाएंगे। अगर कोई वॉवल है और फिर लास्ट में वाई है तो हम सिंपल एस लगाएंगे। पहले मैंने बताया कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर और फिर वाई है तब आई ई एस, और अगर कोई वॉवल है जैसे ए है और वाई है तो हम सिंपल एस लगाएंगे। अब समझ में आया। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करने की कोशिश करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजेस एस ई एस या आई ई एस। टॉक, ये तो सिंपल है, टॉक का बन जाएगा टॉक्स। फिक्स, एक्स से खत्म हो रहा है तो क्या बनेगा, फिक्सेस। फिर टीच, सी एच से एंड हो रहा है तो क्या बनेगा इसका, टीचेस। और से, वॉवल भी है और वाई भी है तो क्या बन जाएगा, सेज। अब आपको समझ में आया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, मास्क ज़रूर लगाएं और अपनी टर्न आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।